ने बहुत दिन पहले मुझसे कुछ मांगा था, याद है तुम्हें ना? डैडी, डैडी। ओह, वो साधारण इंसान नहीं है। कौन? वो देखो मैं कितना स्वार्थी हूँ। अपने काम की टेंशन में तुम्हारे भविष्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हें लंदन में पढ़ाना चाहिए। डैड, मैंने अपना एप्लीकेशन कब का दिया था और अब वो सैंक्शन हो रहा है। मुझे अपने ग्रुप को छोड़ने का मन नहीं करता। और हमारे यहाँ भी तो बहुत अच्छी एजुकेशन है। वो तो ठीक मैं है, यही पढ़ूंगी। लेकिन तुमने तो कहा था कि लंदन की एजुकेशन बेस्ट है। प्लीज डैड। ये हीरो, शर्ट के बटन बंद कर। बड़ा रिकमेंड करने आया है, चल जा यहाँ से। इस बार ऐसा बजट बनाओ कि मिसाल बन जाए जी। मिनिस्ट्री के सारे लोग इसी का अनुकरण करें। जी। ओके ओके, नमस्ते। उसका नाम गुरु भाई, वेरी स्मार्ट गाय। कानून के हिसाब से हम उसका कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा करो कि वो हमारे रास्ते में टांग ना अड़ाए। ओके? यस सर। क्या हुआ? वो एप्पल वाली नहीं आई? ए, चुप करना। आहा, क्यों चुप रहूं? अभी से वो इतना इंतजार कर रही है। चुप बैठ। ले, उसे देख। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। आओ। आज इतना मत देखो, नजर लग जाएगी। ये ऐसी बड़बड़ करती रहती है, चुप करना। हाँ। पंडित जी से आशीर्वाद लो। कौन है? आ रहा हूं। बशीर तुम? सर, आप अभी तक भूले नहीं? मैं इन दिनों बोरीवली एरिया में हूँ। तुझे मैं कैसे भूल सकता हूं? जब तुम स्कूल में बदमाशी किया करते थे तो मैं तुम्हें डंडे से खूब मारा करता था, याद है कि नहीं? उसी डंडे की मार से तो आज इंस्पेक्टर बना हूँ सर। आज तुम इंस्पेक्टर बन गए हो, बहुत बहुत बधाई हो। ये बताओ यहाँ कैसे आना? गुरु भाई से मिलना था। गुरु भाई? भूपति
मेरा नाम बशीर भाई, बोरीवली एरिया, शहर मुंबई। बिल्कुल ठीक। तुम एकदम परफेक्ट और फास्ट हो। अरे जब मेरे दादाजी ने आपको पढ़ा के परफेक्ट कर दिया तो फिर मैं तो उनका पोता हूँ, परफेक्ट तो रहूंगा ही। आइए बैठते हैं, बैठिए। कैसे आना हुआ? तुम सीएम की बेटी से मिलना बंद कर दो। आपका इससे क्या संबंध है? उसका बाप अच्छा आदमी नहीं है। मैंने उसके बाप से प्यार नहीं किया। अगर उसका बाप चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो फिर उन्हें कहो कि पहले वो राज्य के लिए अच्छा करें। बड़ी बातें कर रहे हो। वो भी तुमसे प्यार करती है क्या? वो मुझे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उसे करता हूँ। और कहीं उसने धोखा दे दिया तो? मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो धोखा दे ही नहीं सकती। और आगे बोलिए आप। जहां तक मैं समझता हूं, लव एक स्लो पॉइजन है। मैं हंसते हंसते ये पॉइजन पी जाऊंगा। बाकी आगे देखते हैं, जो अंजाम होगा वो देखा जाएगा। सीएम के बताते ही मैंने सोचा कि इस मैटर को खत्म कर दूं। जब मैंने अपने डिपार्टमेंट से डिस्कस किया तो पता चला तुमने सरेआम प्यार का इजहार किया है। तुमने तो आईएएस का एग्जाम भी दिया है। मेरा स्टेटमेंट तुम्हारी जिंदगी खराब कर सकता है, और ये सब जानने के बाद भी तुम मुझ पर रोब जमाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, लेकिन यही मर्दानगी मुझे अच्छी लगी। मैंने खाकी वर्दी नहीं पहनी होती तो शायद मैं तुम्हारी शादी करवाता और तुम्हारी पूजा भी करता। एज अ पुलिस ऑफिसर मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, और यकीन है कि तुम भी अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाओगे। वो सीएम हो या उनकी बेटी या कोई और हो, तुम जो कर रहे हो वो परफेक्ट है। जेंटलमैन, ऑल द बेस्ट फॉर योर लॉ। और हाँ, शादी में बुलाना मत भूला। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सीएम को नहीं पता कि पुलिस हमेशा न्याय का साथ देती है। हम और सीएम राजनीति में 20 साल से एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी हम सीएम का कुछ भी वर्कआउट नहीं कर पाए। और ये गुरु भाई है ना, पता नहीं किस मिट्टी का बना है रे। इसने तो सीएम की पुंगी बजा दी, और फिर भी सीएम इसका कुछ भी वर्कआउट नहीं कर पाया। ऐसा क्या है? वो बहुत होशियार है, उसके दिमाग में बुद्धि है। हमका बड़बक है, दिमाग में गोबर भरा है। नमस्कार, ये एक विशेष कार्यक्रम है। राज्य के मुख्यमंत्री की बेटी अनीता अपना बर्थडे 5 स्टार में मनाने की बजाय आज यहाँ स्लम एरिया में मनाने आई हैं। चलिए इसी बारे में बात करते हैं। ए थापा, साउंड बढ़ा रहा, साउंड। हमरा सीट धराशायी होने वाला है। कैसे आया? मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। लीला पैलेस या ताजमहल में होने वाली हमारे सीएम की बेटी की बर्थडे पार्टी ये गुरु भाई के साथ झोपड़पट्टी में कैसे मनाई जा रही है? यानी तो कुछ तो गड़बड़ है। ए थापा, अरे तुम्हारे पास सीएम का नंबर है ना? लगा लगा लगा, अरे लगा ना, डायल कर। अरे जल्दी कर। ला 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 ला। हेलो। हाँ हेलो, हम वर्कआउट भानु प्रसाद, विरोधी पक्ष नेता सर। ओ भानु। हाँ बोलो, कोई खास बात है क्या? अरे वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि दादा का वारिस तो पोता होता है। यही तो सालों से चल रहा है, यही कानून है। लेकिन बाप का वारिस बेटी, अरे ये कहाँ का कानून है रे? ये कैसी बातें कर रहे हो? हिंदी बोल रहे हैं, एकदम खालिस हिंदी। और हमारे साथ राजनीति का बेटी को राजनीति का दांवपेच सिखा रहे हैं। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? हमका दिमाग खराब कर रहे हैं। अरे टीवी ऑन कीजिए, समझ में आ जाएगा कि आपकी बेटी कहाँ है। मेरी बेटी तो बर्थडे पार्टी कर रही है। क्या हुआ? वर्कआउट का ही वर्कआउट। कैसी हो? हेलो मैडम। हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे। ये कार्यक्रम करने का आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया? वैसे मेरे माँ बाप, मेरे गुरु, फिलोसोफर, मेरे गाइड, वो तो इस राज्य के मुख्यमंत्री मेरे पिताजी हैं। और मेरे ही जैसे इस जनता की सेवा करने के लिए मेरे फ्रेंड्स यहाँ आए हैं, और मेरा हॉस्पिटल स्टाफ भी। गुरु, हाय। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। यही है मेरा इंस्पिरेशन। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली मैडम? ये अपने हर बर्थडे पर रक्तदान देकर सेलिब्रेट करते हैं। इतना ही नहीं, शरीर के दान करने वाले हर अंग का रिपोर्ट करा चुके हैं।
इसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है ना? और आपकी प्रेरणा? इस शरीर को दफना दो तो मिट्टी में मिल जाता है, और अगर जला दो तो राख बन जाता है। और क्या? यू आर रियली ब्रेक सर। और इसका कारण क्या है सर? इसका कारण क्या है पता है? मेरी माँ की परवरिश और जनता का प्यार, और इन्हीं दोनों से बना ये गुरु भाई। गुरु भाई, गुरु गुरु भाई। ए राज्य में आपका ही खानदान राज चला सकता है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, और हम भी आपका कुछ कर सकते हैं। हमारे बीच में कोई अनबन हो तभी हम भाई भाई हैं। अरे यही तो राजनीति है। लेकिन हमारे बीच कोई और आए, ये नहीं होना चाहिए। अरे सोचिए, नहीं तो हम दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा फायदा उठा ले जाएगा। हाँ, अबे काली है, सब्जी सब धो लिया ना? साड़ी शक्कर और गेहूं आ गया क्या? आ गया भाई। किसी को भी कोई भी सामान उधार मत देना। मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ, ठीक है ना? रखवाई देना। सुंदरी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। वाह, कितनी सुंदर तुम्हारी आंखें, कितने कोमल तुम्हारे होठ हैं। दिल करता है तुम्हारे होठों को हमेशा चूमता ही रहूं। क्या ख्याल है? हेलो हेलो, एक कॉइन देना। तुमने देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी आंखों में बस जाए हम। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। जाने मन, फोन पर तो प्यार मोहब्बत हो गई, अब आमने सामने मिलो तो और अच्छी तरह प्यार हो जाए। फोन रखूं? ओ भाई, महाराज, मुझे बुलाया? हाँ तुम्हें ही। फोन में इतनी देर से अपनी मासूका से जो प्यार भरी बातें कर रहे थे, उसका पैसा कौन देगा बोल? हाँ? पैसे? मैं तुमको क्यों पैसे दूं? ए, तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? मुझसे कॉइन ले लेकर फोन पे मोहब्बत की बातें की और फिर पूछता है कैसा रुपया? रुपए? हाँ। मेरे बोतल का पानी तो फ्री में पी गया था। ए भाई, हाँ? तुमने जो पैसा दिया वो मैं कहाँ डाला? इस टेलीफोन के डिब्बे में। ऐसा है क्या? ये फोन का डब्बा किसका है? मेरा है। फिर पैसा किसको दिया? तुझे। आपके दिए हुए पैसे मैंने कहाँ डाले? मेरे टेलीफोन के डिब्बे में। ये बात है ना? हाँ। कॉइन तुम्हारा, हाँ। पेटी तुम्हारी, हाँ। तुम्हारे हाथ से लिया हाँ। हुआ पैसा तुम्हारी पेटी में हाँ। डाला, तुम्हारे फायदे के लिए हाँ। मैंने रास्ता बनाया, और मुझसे ही पैसा मांग रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे डिटेल में तुम बताओ। तुम्हारे पैसे तुम्हारे ही हाथ से लेकर मैंने तुम्हारी ही पेटी में डाला और तुम्हारा ही फायदा कराया, और अब तुम बोल रहे हो कि मैं तुमको पैसे दूं? मैं तुमको पैसे क्यों दूंगा भाई? ये कहाँ का इंसाफ है साहब? डिब्बा मेरा, कोइन मेरा, कोइन मेरा, डिब्बा मेरा, भाई डिब्बा जाने। मेरा, कोइन मेरा, मेरा डिब्बा, कोइन मेरा। मेरे सर पे जूता मार के चला गया। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार। चित्रदुर्ग के पत्थर पे जिसने शासन किया हुआ ऐसा महान इंसान, बैठिए। मेरे पास कैसे आना हुआ कहिए मास्टर जी, अपना शिष्य समझकर। बेटा, मेरा मूल गांव गंगापुर जिले में आता है, जहां पर एक छोटा सा कस्बा है। वहां छोटे छोटे गरीब किसान रहते हैं जिनके पास 2-4 एकड़ जमीन है। हम सब मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। उस जमीन पर अच्छी फसल के लिए पानी की जरूरत है, जिससे फसल अच्छी हो। उसके लिए हमें 3 लाख की जरूरत है। बेटा, अगर तुम हमको 3 लाख रुपया सैंक्शन करवाते हो, अच्छी फसल होने के बाद हम वो पैसे सरकार को वापस लौटा देंगे। ये सब तुम्हारे हाथ में है।
मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। जब सब हल एक हो जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। ये आप लोगों ने करके दिखाया है। हाँ। पानी ही क्यों, अगर किसान चाहे तो मैं वहां दूध की नदी बहा दूंगा। हमारी सरकार आपकी सहायता के लिए, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। बैठिए बैठिए, लीजिए ये। हाँ लीजिए, आराम से आराम से बैठिए ना। आराम से खाइएगा। ये थोड़ा सा। खाइए। अरे अभी थोड़ा रहने सा दो बेटा। sweet। बस बस अभी बहुत हो गया। ओके ओके। ए श्रीनिवास, कहाँ है तू? आया सर। आप खाइए ना। थोड़ी सी ढील किया देती, तुम तो सर पे बैठ गए। किधर था? हाँ? गलती हो गई सर। जाओ। अरे आप खाइए ना, खाइए ना। खाना कैसा था सर? बहुत अच्छा था। हमारे घर में दीपावली के दिन ऐसा ही बनता है। लेकिन हमारे घर में तो रोज ऐसा ही खाना खाते हैं। मास्टर जी, जब आपने अपना परिचय दिया तो एक बात नहीं बताई। समझ में नहीं आया क्या? आप गुरु भाई के दादा हैं ना? उसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है। वो अपने आप को 30 मार्का समझता है। मेरी बेटी से शादी करके ऐसा खाना खाना चाहता है। उसे नहीं पता कि अगर मैं चाहूं तो अपनी बेटी के लिए चांद पे घर बना सकता हूं, वहां खाना खिला सकता हूं। अगर मैं चाहता तो ये सब आपको पहले बता सकता था। खाना खिलाने के बाद क्यों बोला आपको? ताकि हमारे रहने खाने के बारे में पता चल जाए। मैंने अपनी बेटी के बारे में न जाने क्या क्या सपने देखे हैं, पता है आपको? उसकी पढ़ाई लिखाई लंदन में होगी। तुम्हारा पोता तो इसी उम्मीद पर बैठा है। तुम लोगों की औकात क्या है? तुम लोग तो बड़े घर की लड़कियों को पटाकर अमीर बनने का ख्वाब देखते हो। उसे समझाओ मेरी लड़की के रास्ते से हट जाए, इसी में उसकी भलाई है। नहीं तो उसे कहीं देखने के लायक नहीं छोड़ूंगा। बंद करो तुम्हारा ये भाषण। पावर का घमंड मत करो। ज्यादा घमंड अच्छा नहीं होता। मेरा पोता लाखों में एक है और ये सब मां भुवनेश्वरी की कृपा है। मेरी बात गौर से सुनो। उसे ना चाहने वाले तो बहुत थे, लेकिन आज वो कहां है? तुम्हारा खाना खाने से पहले, हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि इसमें भी कोई राजनीति होगी। ये तुम्हारा खिलाया हुआ खाना कम से कम कितने का होगा? 500 रुपए का। ये लो 500 रुपए। और ये रहा तुम्हारा टिप। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा ठीक नहीं है। ये सब बताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आज के जमाने में भाई भाई का नहीं रहा, बेटा बाप का नहीं रहा, तो गैर है। हम मध्यम वर्ग के लोग अपने इज्जत की खातिर अपनी जान भी दे देते हैं, और आप जैसे अमीर लोग कुर्सी और सत्ता की लालच में लोगों की जान भी ले लेते हैं। मैंने अपने जीवन में राजनीति पाठ बहुत पढ़ा और पढ़ाया है। तुम इस मास्टर को पढ़ाने की कोशिश मत करो। नेवर नेवर। ओह सॉरी। मैंने तो आपको एक अच्छा मुख्यमंत्री समझकर और एक आम प्रजा की तरह अपनी समस्याओं को बताया। आपने उसे नहर के पानी के लिए स्वीकृति भी दे दी, मगर आपका अधिकार, आपकी अच्छाई से आपका अहंकार आपको नीचे दबा रहा है। उस अहंकार को निकालकर फेंक दो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। और एक बात जान लो कि इस देश में मुख्यमंत्री से ज्यादा अहमियत एक अच्छे इंसान की होती है। चलता हूं, नमस्कार।